फातिहा। बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिस सकलैन महबूबे रब्बल मशरिक़ैन अल मग़रिबैन जद्दल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मोहम्मद वला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे इग़फ़िरली वले वालिदैया वलिल मोमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। सलवात पढ़े मोहम्मद। अज़ादारान इमाम, फ़ातिमैन की मजलिस बनारस, ईसाले सवाब की मजलिस। इसीलिए मैंने इन कलिमात की तिलावत की। ईसाले सवाब एक गिफ्ट है, एक तोहफा है जो हम मरने वाले को देते हैं। मरने के बाद रिश्ता खत्म हो जाता ज़ाहिरी तौर पर, कोई कांटेक्ट नहीं रहता। अगर हम चाहें भी तो कोई कांटेक्ट नहीं रहता, लेकिन ईसाले सवाब के जरिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मरने वाला देखता है जब तोहफा पहुंचता है और दुआ देता है। रब्बे इग़फ़िरली, हम दुआ कर रहे हैं वले वालिदैन, परवरदिगार तो रहम कर मेरे माँ बाप के ऊपर। रिश्ता नहीं टूटा आपका, आपके रिश्ता दुआ के जरिए, ईसाले सवाब के जरिए मुसलसल, और मोमिनीन के ऊपर। किस चीज पे रहम कर? यौमा यक़ूमुल हिसाब, हिसाब में। दोस्तों, हमारे जहनों में कभी आता ही नहीं कि मुझे भी हिसाब देना है। पूरी जिंदगी गुजर जाती, कभी मेरे दिमाग में ये नहीं आता कि मुझे भी अल्लाह को हिसाब देना है, मासूम को हिसाब देना है। हमको हिसाब लेना बहुत अच्छा आता है। नहीं, अगर आप किसी को कुछ देंगे तो आप उससे पूरा हिसाब लेंगे, लेकिन कभी बैक ऑफ माई माइंड, कभी मेरे दिमाग में, जहन में आती नहीं है बात कि मुझे भी हिसाब देना। हम ये समझ रहे हम हमारे लिए ग्रांटेड है, हर चीज वॉक थ्रू है, 100% वॉक थ्रू है। कोई मासूम की हदीस ये नहीं है, मैं जिम्मेदारी से बोल, मेरी मजलिस रिकॉर्ड हो। किसी मासूम, मेरे अल्लाह के रसूल से लेके 11वें इमाम तक, किसी मासूम ने ये नहीं कहा कि मेरा कलेमा पढ़ने वालों है, मेरा से मोहब्बत करने वालों, तुम जो चाहे करो मैं हूं। ये नहीं कहा जो चाहे करो, कहा हम तुम्हारी सिफारिश करेंगे, हम वास्ता बनेंगे, अमल करो और आओ हमारे पास, हम बख्शा देंगे। हमको किसी अमल पे भरोसा नहीं है, उनकी शिफात पे भरोसा है। वो शिफात करेंगे तो फिर हमारी बख्शिश होगी। ये जहन में मत रखो। इसीलिए हमारे पास सारी दुआएं मासूमीन के इरशादात हैं। दुआए कुमैल जैसी दुआ, मोस्ट रिकमेंडेड दुआ, ये हायर ओकल्टेशन है, ये ग़ैबत इमाम में इससे बेहतर दुआ नहीं है। शब जुमा की हर घर में, हर मस्जिद में, हर इमाम बारगाह में, दुनिया भर में पढ़ी जाती है। किसकी दुआ है वो? उस पर्सनालिटी, उस हस्ती की दुआ है जिसकी मोहब्बत ईमान है, जिससे बुग़्ज़ कुफ्र निफाक़ है। अली की दुआ है ना, मेरे मौला की दुआ है ना। जाके दुआ कुमैल देखो, इब्तिदा में देखो कि मौला ने दुआ मांगी कैसे। हाथों को उठा के अली कहते हैं अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़ुनूब अल्लती तहबसु दुआ। ये इमाम अली के जुमले, आबिद उर्रामी के नहीं। मौला क्या बोल रहे हैं? क्या मेरे परवरदिगार मेरे वो गुनाह माफ कर दे जो तेरी रहमत के बीच में आ गए, जो दुआओं के बीच में आ गए। क्या मतलब है? कोई सोच सकता है इमाम अली के ताल्लुक से? अली उस हस्ती का नाम है कि अगर अली का नाम मेरे कफन पे आ जाए तो मेरी बख्शिश हो जाए।
अली उस हस्ती का नाम है, अल्लाह का अफजल तरीन बंदा, जमीन और आसमान का मालिक, वो इमाम इस तरह मांग रहे। अली, मेरे जुमले गौर से सुनो, अली के ताल्लुक से गुनाह का सोचना गुनाह है। मैं क्या बोला आपको, कोई गलत नहीं समझे। मौला ने क्यों कहा ये? मौला ने अपने लिए नहीं कहा, मौला ये कह रहे कि मैं अली जैसा बंदा हो इस तरह मांगता हूं, तो तुमको क्या हुआ? कभी मैं सोचता हूं ये बात, कभी मेरे जहन में आती है ये बात? कभी नहीं आती। हम अपनी लाइफ को हमने इजी लिया है, हमने अपनी लाइफ को बहुत आसान कर लिया। हम वो चीज लेते हैं इस्लाम से जो मुझे सूट करती है। क्या बोला मैं, क्या बोला मैं? हम वो लेंगे जो हमको सूट करती है। मौला का इशारा हम नहीं लेंगे, वो जुमले लेंगे, वो चीजें लेंगे जो मुझे सूट करती है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, मैं तो बड़ा बदनाम जाकिर हूं, डराने वाला दुनिया भर में। जब दुनिया में लोग पूछते हैं मौलाना इतना डराते क्यों, आपके नाम के आगे एक टैग है कि डराते बहुत हो, मैं कहता हूं यार अपने आप को अली वाला भी बोलते हो, डरते भी हो। नहीं, इमाम अली से मोहब्बत है ना, व्हेन यू लव इमाम अली तो फिर डर क्या है? वो काम करो मत जो इमाम को पसंद नहीं। ये दावा कौन कर सकता? सलमान और बुज़र और मीसम और मिक़दाद और अम्मार। उसके बावजूद उन्होंने इबादतें की। मौत एक रियलिटी का नाम है, मौत एक हकीकत का नाम है जिसे डिनाई नहीं कर सकते, कभी नहीं डिनाई कर सकते। पता ही नहीं कब आएगी, सुबह आएगी, शाम आएगी, किस वक्त आएगी किसी को नहीं मालूम। अल्लाह के रसूल के पास मुसलमानों ने जाके कहा, या रसूल अल्लाह, जब हम दुनिया में आते हैं तो 9 महीने पहले मालूम हो जाता कब आने वाले हैं। आने का तो अल्लाह इत्तला दे रहा, जाने की क्यों नहीं देता? क्या बोल रहा? मुसलमानों ने कहा, या रसूल अल्लाह, आने की इत्तला 9 मंथ्स बिफोर, जाने का 1 लम्हा पहले भी पता नहीं चलता कि जाने वाला हूं। आप अल्लाह से कहे कि हमको बता दें। अब तक सारी उम्मतों को नहीं मालूम था, चलो आपकी उम्मत वालों को मालूम हो जाए कि जैसी पैदा हो पता चल जाए कि मैं 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल रहूंगा, उससे ज्यादा नहीं मालूम तो हो जाए कि जाना कब है। सरकार ने एक जुमले में मुस्कुरा के कहा, एक जुमले में, गौर से सुनो, अल्लाह के रसूल ने कहा कि उसका नहीं बताना उसकी रहमत है। नहीं समझे क्यों? आज मालूम ही नहीं कब जाना है, उसके बाद भी ये गफलत है हमारी। आप मौत की मजलिसें सुनते? कभी सुनते हो मौत की मजलिसें? हमको सुनना ही नहीं है। दोस्तों, हम जिसे मौत समझ रहे वो जिंदगी है, ये जिंदगी नहीं है यार। अली वालों की ये जिंदगी नहीं है। 24 घंटे में चेक करो कि मैंने कौन सा ऐसा अमल किया कि जिससे मेरा मौला राजी हो गया। अभी नैयर भाई ने मिर्जा दबीर का जिक्र किया। कौन थे ये मिर्जा दबीर? शायर थे ना। जिस वक्त में वो थे, ये 1802 या 1801 में ये पैदा हुआ, 18वीं सदी, और 1872 या 73 में इनकी डेथ है। इन्होंने मुझे पूरा पैगाम दे दिया। नहीं, ये लेजेंड है माशाल्लाह, और इनका जहन माशाल्लाह और तेज हो गया। मेमोरी को शार्प करने के लिए 2 काम करो, मैं यूथ को बोल रहा हूं। अगर तुम अपने जहन को तेज करना चाहते, रोज कुरान मजीद का कम से कम एक रुकू पढ़ो। एक रुकू पढ़ने से जहन कभी कमजोर नहीं होता। एक पारा पढ़ो, एक पूरा सूरा पढ़ो। मैं मिनिमम साइज पे जाके बता रहा हूं। एक रुकू पढ़ो कम से कम, कुरान पढ़ो या नजुल बलागा का मौला का कोई खुतबा पढ़ो। जहन इतना तेज हो जाता है, मेमोरी इतनी शार्प हो जाती है कि इंसान भूलता नहीं। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। मिर्जा दबीर, आपने उनका कलाम सुना कि कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई कंपैरिजन। अनीस और दबीर में कोई कंपैरिजन नहीं। 100 साल 200 साल हो गए, आज दोनों जिंदा।
क्यों जिंदा है? इसीलिए जिंदा है कि वो शायर थे? नहीं, उन्होंने जिंदा रखा जो मालिक है जमीन और आसमान के। दोस्तों, पैसा किसी को जिंदा नहीं रखता। क्या बोल रहा हूं? दौलत नहीं रखती, मुल्क नहीं रखता, शोहरत नहीं रखती, लश्कर नहीं रखता, ताकत नहीं रखती। अगर तुमको जिंदा रहना है, इफ यू रियली वांट टू अलाइव, जिंदा रहना है, तो इनके दर से वाबस्ता हो, इनके लिए कुछ करो। इनके लिए करोगे मासूम, इनके लिए, तो ये इतना करीम घराना है कि अपने नाम के साथ तुम्हारे नाम को बाकी रखेगा। अनीस और दबीर का जमाना, उसी जमाने में उर्दू के बहुत बड़ा पोएट मिर्जा गालिब थे। वही पीरियड है, गालिब भी वही पीरियड के, अनीस और दबीर भी वही पीरियड। मिर्जा दबीर दिल्ली से आए थे लखनऊ, अनीस फैजाबाद से आए थे लखनऊ। मैं इनकी कोई सवाल हयात नहीं पढ़ा, इन्होंने जिक्र किया, कलाम सुनाया, मेयर भाई ने तो इसीलिए मैं पढ़ा। दोनों आए लखनऊ में, आके रह गए। मीर अनीस जब आए तो ही वाज जस्ट 12 और 14 इयर्स ओल्ड, 12-14 साल के थे। इनका पहला जो मरसिया या सलाम नहीं था, इन्होंने गजल लिखी, फैजाबाद में गजल लिखी। इनकी गजल कोठे पे पढ़ी जा रही थी। ये अपने वालिद के साथ जा रहे थे। कहां जा रहे थे? वॉक पे जा रहे थे, काम से जा रहे थे। तो कोठे से आवाज आ रही थी, तो इनके वालिद ने पलट के कहा, बेटा ये तुम्हारी गजल? तो कहा हाँ बाबा ये मेरी गजल है। तो पलट के कहा, बेटा अगर दुनिया भी कोई कलाम लिखोगे तो उसका मकाम ये है। तो कहा फिर क्या करूं? कहा अहले बैत के लिए लिखो। इतना इताअत गुजार, देखे क्वालिटीज को देखना। अगर कोई आदमी बड़ा हो गया मासूमीन की निगाह में, तो उसके पीछे हिडन इबादतों को देख, छुपी हुई चीजों को देख कि इतना बड़ा करम क्यों किया मौला ने। पहली मंजिल पे इताअत वालिदैन किया, बाप की इताअत की, ये बहस नहीं की कि आपको क्या मालूम। अहले बैत के शान में लिखने लगे। उसके बाद दोनों आए यहाँ पे, इनकी 2 या 3 क्वालिटीज बता। मेरा पूरा अशरा है अनीस और दबीर के ऊपर, मैं सिर्फ 2 या 3 चीजें बता के आगे बढ़ जाऊंगा कि क्यों इतना उरूज पे पहुंचे थे, क्यों पहुंचे थे। अनीस और दबीर एक ही पीरियड के, और मिर्जा साहब मरसिया लिख रहे, मीर साहब मरसिया लिख रहे, ये भी पढ़ रहे वो भी पढ़ रहे। इनका मरसिया आगे बढ़ गया। लोग हर दौर में ग्रुपिज्म रहता, जो सबसे बदतरीन चीज है। अली वाला ग्रुप्स में नहीं बढ़ता, अली वाला यूनाइट रहता हमेशा। जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया, इसलिए कि ग्रुप इज्जत नहीं देता, इज्जत वो देते। तो इनका ग्रुप आया, उनका ग्रुप आया, कहने लगा उसका तो इतना अच्छा मरसिया। जो सबसे बड़ी क्वालिटी अनीस और दबीर में थी, जो उरूज पे गए, इसलिए कि इन लोगों में हसद नहीं थी। नहीं समझे, नहीं समझे। जलसी, जो बदतरीन गुनाहों में, सगा भाई भाई से जलसी कर रहा है, इससे हसद, उससे हसद। एक मोमिन आगे बढ़ा तो मैं हसद कर रहा। क्यों? हसद बदतरीन बीमारी है। इमाम अली कहते कि हासिद को जलाने की जरूरत नहीं है, वो खुद अपनी आग में जलता है। कभी नहीं हसद करना, कभी नहीं करना। अगर बनारस में कोई आगे बढ़ा तो खुश हो जाओ कि एक मोमिन आगे बढ़, दुआ करो कि अल्लाह और दे इसको, इसलिए कि जिसने उसको दिया वो तुमको भी दे सकता। हसद करने से कुछ मिलने वाला नहीं। ये बीमारी सब में, जाकिरीन में है, मैं उलमा को तो नहीं बोलता, शोरा में है, मोमिनीन में है, नोहा पढ़ने वाले, मरसिया पर, सब में, कि वो आगे। बाबा आगे वो नहीं बढ़ रहा, वो बढ़ा रहे। अल्लाह तुमको भी इज्जत देगा। तो अनीस और दबीर का मसला क्या है? अनीस, ये दोनों में कभी हसद नहीं थी। जब देखा कि इनका मरसिया मकबूल हो गया, तो कहते थे मौला मुझे भी अता करो, आपके बारगाह में कोई कमी है? फिर मौला इनको भी अता करो। एक ही पीरियड में दोनों साथ रहे, मजलिसें की। आज दोनों जिंदा हैं। इनके जमाने में मिर्जा गालिब भी है। गालिब बहुत बड़ा शायर है, बहुत बड़ा उर्दू का पोएट है,
बहुत जबरदस्त। लेकिन आज गालिब जिंदा नहीं है, अनीस और दबीर जिंदा है। क्यों? गालिब का साल में एक दफा बर्थ एनिवर्सरी में, डेथ एनिवर्सरी में फंक्शंस हो जाते हैं। साल में एक दफा, 2 दफा, 1 हफ्ता होता होगा। अनीस और दबीर 24 घंटा जिंदा है। क्यों जिंदा है? ऑस्ट्रेलिया का टाइम अलग है, इंडिया का टाइम अलग है, अमेरिका का टाइम अलग है, कनाडा का टाइम अलग है, गल्फ का टाइम अलग है, यूरोप का टाइम अलग है, सब टाइमिंग्स अलग। अगर आप 24 आवर्स देखो तो कहीं ना कहीं अनीस और दबीर का कलाम पढ़ा जा रहा है। जिंदा ऐसा रखा मौलाना, ऐसा जिंदा रखा कि यही सोचो कि मुझे भी कुछ करना है। मैं यूथ को बोल रहा, अपनी जिंदगी को वेस्ट मत करो, अपनी जिंदगी को वेस्ट मत करो, बल्कि डू समथिंग इन योर लाइफ, डू समथिंग इन योर लाइफ। जब तक तुम इमाम के लिए काम नहीं करोगे, जब तक तुम मासूमीन के लिए कुछ नहीं करोगे, अपने लिए जिंदा रहोगे, तो अपने लिए जिंदा रहोगे तो बड़े बड़े आए और चले गए। अगर इनके लिए जिंदा रहोगे तो इमाम तुम्हारे नाम को, तुम्हारी निशानियों को बाकी रखेगा। मरने के बाद ये सबसे बड़ा फायदा है। आज अनीस और दबीर जिंदा, जब सलाम पढ़ा जा रहा, जब मरसिया पढ़ा जा रहा, अनीस का दर्जात बुलंद होते जा रहे। आप तस्वुर ही नहीं कर सकते, उनकी अता में कमी नहीं होती। हमेशा दुआ करो, हमेशा। और बनारस वालों के लिए तो एक मरकज है यार, फातिमा में। अभी मैं अंदर आके माशाल्लाह, इससे पहले आया था, लेकिन हर साल आता हूँ बनारस, दालमंडी में सईद भाई के पास। लेकिन आज इमाम बारगाह में इतनी डिटेल में नहीं आता। क्या खूबसूरत! बनारस वालों के लिए तो प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारी हर दुआ कबूल हो सकती है, तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, फातिमा में आ जाओ, सब यहीं पर है। मौला अब्बास है, मौला हुसैन है, मौला अली है, दोनों शहजादियां हैं। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? इतनी खूबसूरत जगह। मैं वो कहता हूँ कि जब आया, ज़ियारत किया, तो ऐसे मालूम हुआ कि गार्डन्स ऑफ हेवन है, जन्नत के बागों में से एक बाग है कि जहाँ मासूमीन के इतने अच्छे रोजे बने। जब प्रॉब्लम, रोज सुबह आओ, सलाम करो। लेकिन यहाँ जब आओ ना, तो सर को झुका के आओ, कुछ करके आओ। जब हुर आया तो हुर नहीं था, हुर आया तो हुर बना। तो कोशिश हमेशा ये करना कि वी हैव टू डू समथिंग इन योर लाइफ। ये मिशन बनाओ अपनी जिंदगी में। यूथ को बोल रहा, ये मिशन बनाओ अपना कि मुझे कुछ करना है अपनी जिंदगी में। आपका काम है सिर्फ एक कदम आगे बढ़ो, मंजिल तक इमाम पहुंचाएगा। इसलिए कि मौत जब आएगी ना, उसके बाद फिर कोई पलट के आने वाला नहीं, कुछ नहीं होने। इमाम अली की जिंदगी का एक छोटा सा वाक़या सुन ले। एक मुसलमान का इंतकाल हुआ, मौला उसकी तदफीन में गए, 200, 250, 300 लोग थे। उसको, उस शख्स को नमाज के बाद दफन किया। दफन करने के बाद लहद को बंद कर दिया। लहद बंद हुई, जैसे सब फातिहा पढ़ते, फातिहा पढ़ रहे थे। एक शख्स आगे बढ़कर मौला से कहता है, या अली, गौर से सुनो, या अली, अगर अब ये जिंदा हो जाए और ये बाहर आ जाए, अगर अल्लाह इसको जिंदा करके बाहर भेज दे, तो ये जिंदगी ऐसे गुजारेगा जैसे आप चाहते हैं या जैसे अल्लाह चाहता है। प्लीज गौर से सुनो। मौला अगर ये बाहर आ जाए तो ये जिंदगी ऐसे गुजारेगा जैसे आप चाहते हैं या अल्लाह चाहता है। तो अली ने पूछा क्यों? तो कहा, ये जुमले मेरे मफहूम वही है। उसने कहा, मौला इसको नीचे आधे घंटे का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो गया। मैंने इंग्लिश में बोला, इसने आधा घंटा नीचे देख लिया, वहशत को भी देखा, अंधेरे को भी देखा, तकलीफ को भी देखा, जमीन के छोटे छोटे इंसेक्ट्स को भी देखा, सारी तकलीफें देख ली। अब आधा घंटा देख लिया, बाहर आएगा तो ऐसा डिसिप्लिन लाइफ गुजारेगा जैसा आप चाहते हैं। अब पूरा मजमा मौला की तरफ पलटा कि देखो अली जवाब क्या देते। इमाम अली ने अपने हाथ को ऐसे किया, इसकी पीठ पे ऐसे मारा, मार के कहा, ए अब्दे खुदा, यही बात तू क्यों नहीं सोचता? नहीं समझे आप, नहीं समझे। क्यों नहीं सोचते? इसीलिए कहा कि जब मैयतों में जाओ, कब्रिस्तानों को जाओ, तो देखो कि कौन था, आज क्या हो गया। यहां कब्रिस्तान, अभी मैंने कई जानने वालों की खबूर पे गया, क्या है आज? हमारा भी यही शेर होने वाला है, हमारा भी यही शेर होने वाला है। कुछ नहीं दोस्तों, यू विल बी ऑल अलोन, बिल्कुल अकेले रहोगे। बेटा भी भूल जाएगा, बेटी भी भूल जाएगी, कोई नहीं रहेगा साथ में। ये समझिए, अगर मेरे जहन में तो मुझे कुछ नहीं होने वाला है, ये गफलत है।
ये गफलत है, इग्नोरेंस है। ये सोचो मैं क्या बोल रहा हूं। इसीलिए मासूमीन ने कसरत के साथ आपको दुआएं बताई, कसरत के साथ अमाल बताए। अभी माह रमजान गुजरा, रमजान में 3 रातें ऐसी आई कि पता नहीं था कि कौन सी रात है। जो पूरे साल में अल्लाह ने वो एक रात रखी है जिसको कुरान में कह रहा वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। अल्लाह कह रहा, कोई नहीं कह रहा कि तुम क्या जानो लैलतुल क़द्र क्या है। उस रात को लेके जाके शहजादी कौनैन से मिलाया गया। जैसे फातिमा की मारिफत कोई हासिल नहीं कर सकता, उसी तरह शब क़द्र की। तो शब क़द्र की रात में फातिमैन में आप अपने अपने घरों में, अपने अपने मस्जिदों में एक दुआ पड़ी होगी, बड़ी मखसूस दुआ है, बहुत मखसूस दुआ पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है। कौन सी है वो? इतनी सख्त मजलिस नहीं है कि आवाज ही नहीं निकल रही। जोशन कबीर सबसे ज्यादा रिकमेंडेड दुआ। वो एक रात के लिए मत रखो, वो दुआ तुम साल भर पढ़ सकते हो। इतनी रिकमेंडेड दुआ कि तुम्हारी हाजात एक लम्हे में पूरी हो। उस दुआ में 100 मरतबा आपने क्या कहा? हर आदमी कहता है जब दुआ पढ़ता है, एक आदमी दुआ पढ़ रहा, 100 आदमी बैठे हुए, 100 मरतबा एक लाइन को आप दोहराते हैं, सुभानका सुभानका, उसकी तारीफ करते हैं। ला इलाहा इल्ला अंत, उसकी वहदानियत का ऐलान करते। उसके बाद कहते हो अलगास अलगास, अल्लाह मुझे माफ कर दे, फॉरगिव मी फॉरगिव मी। उसके बाद क्या कहते हो? खलिसना मिनन नार या रब। ये मेरे जुमले जोशन कबीर के। मौला क्या बता रहे? मौला की दुआ है। हर आदमी को कहा कि दुआ पढ़ो, खलिसना मिनन नार। दोस्तों, आप सुनने के आदी नहीं, कभी सुनते नहीं, इस टॉपिक को कोई छेड़ता नहीं। ये कब शुरू होने वाली है? पहली रात को। परवरदिगार तू मुझे आग से बचा ले। आम मुसलमानों को नहीं दिया मौला ने, अपने चाहने वालों को दिया, औरत मर्द लड़की लड़का सब। अगर नहीं है तो क्यों दिया दुआ? मुझे मालूम है जब ये टॉपिक छेड़ता हूं तो ऐसी खामोशी आती है। एक चीज याद रखो, मैं हथेली पे जन्नत देने वाला मौलवी नहीं हूं। मौला ने नहीं दिया तो आपको क्या हक है? अमल करो, अमल करो। मैं कुछ नहीं कह रहा। 24 आवर्स में एक दफा तो बैक ऑफ योर माइंड ये आना चाहिए कि व्हाट आई हैव डन इन माय लाइफ। मैंने क्या किया मौला के लिए? कुछ नहीं किया, जिंदगी ऐसी गुजार दी। अगर तुम इमाम के लिए कुछ करोगे ना, कुछ नहीं करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मार्केट में निकल जाओ, मैं ये नहीं बोल रहा कि मॉल्स में चले जाओ। आज के दौर में अपने किरदार को इतना बुलंद करो कि तुमको देख के लोग बनारस में कहें कि अली वाला ऐसा होता है। जहालतों में अली को समझने की कोशिश मत करो, इल्म से अली समझ में आता, जहालतों में समझ में नहीं आता। मैं यूथ को बोल रहा कि इतना इल्म को हासिल करो कि पूरी दुनिया में तुम फैल जाओ और जिक्र अली को प्रोपोगेट करो, जिक्र अली को पहुंचाओ, मौला के तालीमात को पहुंचाओ। ये तुम्हारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। ये हमारी, ये वो चीज है कि जो मरने के बाद सबसे ज्यादा तुमको काम आएगी। लहद में कौन काम आएगा? बेटा बेटी, पैसा, घर, शोहरत, क्या काम आएगा? विलायत अमीर अल मोमिनीन काम आएगी। अमीर अल मोमिनीन की विलायत काम आएगी। शुक्र अदा करो कि मौला की विलायत तुम्हारे पास है, अली की विलायत मौजूद है, इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं। लेकिन सिर्फ इतनी है, ये सोचो कि अगर मैं मोहब्बत करता हूं अली से तो अली भी क्या मुझसे मोहब्बत करते? अगर तुम करोगे तो हमेशा नाम बाकी रहेगा। अब मैं आपको, आपकी खामोशी को तोड़ने के लिए मैं अपनी टॉपिक को थोड़ा बदल रहा हूं। मुझे इसका अंदाजा नहीं था कि इतनी खामोश हो जाएंगे आप। बाबा मैंने जिंदगी की बात कर रहा, आप इसको मौत समझ रहे, मैं क्या करूं?
नहीं, मैं तो आपकी जिंदगी की बात कर रहा। मैं चाहता कि हियर एंड हियर आफ्टर, यहाँ और वहाँ वो जिंदगी हो। यहाँ की जिंदगी क्या है? जो कंफर्ट वहाँ मौला देंगे तुमको। अगर तुम काम करोगे तो हमेशा तुम जिंदा रहोगे। अल्लाह हम सबको नजफ अशरफ की ज़ियारत नसीब करे। इतनी आहिस्ता बोलोगे तो जाओगे। मौला की ज़ियारत के लिए एक बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ो। जब आप नजफ अशरफ जाते हैं वादियुस सलाम की तरफ से, वादियुस सलाम क्या है? वो खबरस्तान, वो जगह जहाँ मरने के बाद, जैसा मिसाल के तौर पर मरहूम की जिसकी बरसी की मजलिस पढ़, इनको यहाँ दफन किया, ये यहाँ नहीं रहते। रूह की दो जगहें हैं, एक वादियुस सलाम, एक वादी बरूद। वादियुस सलाम जो नजफ अशरफ के पास, जब जितनी नेक रूह हैं मौला के चाहने वाले सब वादियुस सलाम में रहते हैं। और वादी बरूद यमन में एक ऐसी सहरा है, डेजर्ट, कि जहाँ सारे गुनाहगार काफिर और मुशरिक रहते हैं। बहरहाल, तो अगर आप वादियुस सलाम की तरफ से मौला की ज़ियारत के लिए आए नजफ अशरफ, अल्लाह हमको नसीब करे इंशाअल्लाह। आए तो बिल्कुल अच्छे कई दरवाजे हैं वहाँ। बाब अमीर अल मोमिनीन है, बाब मुस्लिम इब्न अखील है, बाब क़िबला है। उसी तरह वादियुस सलाम से आए तो राइट साइड के ऊपर, सीधे हाथ के ऊपर लास्ट का जो दरवाज़ा, मौला का डोर, एंटर होने का बाब, उससे पहले छोटा सा मज़ार बना हुआ, टोम, गुंबद है। ये किसकी है? ये कोई मासूम की नहीं, कोई इमामजादे की नहीं, एक ऐसी शख्सियत की 1000 साल पहले, एक ऐसी शख्सियत की है कि मौला ने अपने रोजे का दरवाजा इनके नाम पे कर दिया। दोस्तों, आसान बात नहीं है। नजफ अशरफ में इमाम अली के रोजे का एक दरवाजा, एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसी शख्सियत के नाम पे कि जिसका मज़ार बाहर है, उनके नाम पे इमाम ने दे दिया। जब तक मर्जिया इमाम ना हो कोई आ भी नहीं सकता। मौला ने दिया। इस दरवाजे का नाम है बाबे तुलसी। क्यों है बाबे तुलसी? कौन थे ये तुलसी? शेख तुलसी ये वो शख्सियत है कि जो 1000 साल पहले, आज जो नजफ अशरफ का मदरसा है, उस मदरसे का फाउंडर है, बानी। काम करने का नतीजा देखा कि अली ने अपने रोजे का दरवाजा, आज जैसे शेख तुलसी जिंदा है, हमको भी जिंदा है। उनके जमाने के बड़े बड़े लोग मर गए, किसी का नाम नहीं है। अली ने ऐसा एहसान किया कि अपने नाम के साथ इसके नाम को रख दिया। काम करोगे तो ये है शुरू। बनारस में डम बन के जिंदगी मत गुजारो। मैं यूथ को बोल रहा हूँ, प्लान योरसेल्फ, प्लान योरसेल्फ। अपने आप को प्लान करो कि मुझे करना क्या है। अगर तुम प्लान नहीं करोगे तो तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल आएगी, अंधेरों में चली जाएगी। कोई पूछने वाला भी नहीं रहेगा, आखिरत में भी कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। अगर काम करोगे तो तुम कुछ करो या ना करो, इमाम तुम्हारे नाम को बाकी रख के तुम्हारे दर्जात को बुलंद करता जाएगा। नारे सलवात। आप समझ लो मेरी बाकी रखते हैं मौला इमाम नाम। उसके बाद आप हरम में एंटर हो। आप मेरी तरफ देखो, अल्लाह हम सबको जल्द से जल्द ज़ियारत नसीब करे। मुंह खोलो यार, आमीन के लिए तो मुंह खोलो। जब आप एंटर हुए तो मौला का रौजा कैसा है? एक गोल्डन टोम है, एक सोने की गुंबद है। इधर एक मिनारा है, इधर एक मिनारा, दो ही मिनारे मौला के रौजे। बीच में सोने की गुंबद है जहाँ मेरा मौला दफन है। ये दो मीनारें कितनी दूर है? मिसाल के तौर पे यहाँ मौला का रौजा है, ये सामने हार्डली 10, 15, 20 कदम, 10-15 स्टेप्स के ऊपर पहली मीनारा है। सोचो आप कितने करीब है मौला से, फ्यू स्टेप्स पे। ये इमाम अली के जमाने का शिया नहीं है। इमाम अली के जमाने के शिया सलमान नहीं है। सलमान मदान में, अबू ज़र रब्जा में, अम्मार सीरिया में, मीसम कूफे में, सब दूर है। मौला अली के जमाने के सारे जो अली के क्लोज कंपेनियंस थे, मैं सिर्फ मोटिवेट करना चाहता मेरे यूथ को कि काम करो। काम करने का नतीजा देखो कि मौला तुमको कितना करीब रखते। अदरवाइज बड़े बड़े आए और अंधेरों में चले गए।
कोई नहीं पूछेगा। दोस्तों, आज आबिद बिरामी की बात समझ में नहीं आ रही, कल तुम समझोगे कि जब वहां जाओगे कोई पूछने वाला नहीं होगा। इसलिए कि हमको अपने साथ खुद कैरी करना है, हर चीज अपने साथ कैरी करना है। तुम कैरी करोगे तुम हमेशा कामयाब रहोगे। और इससे बड़ी बात क्या है कि हमको मासूमीन जैसे पर्सनालिटीज, मासूमीन जैसे शख्सियतें हमको मिली जिनकी मोहब्बत में हम जिंदा। फख्र करो, शुक्र अदा करो कि तुम अली के शिया। शुक्र अदा करो, सिर्फ शुक्र नहीं, शुक्र के साथ मौला का भी शुक्र अदा करो। और ये शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुमको ऐसे माँ बाप से दुनिया में लाया जिन्होंने विलायत अमीर अल मोमिनीन तुमको दी। माँ बाप का भी शुक्रिया अदा करो। तुम्हारी माँ पाक थी, बाप ने हलाल खिलाया जिसकी वजह से तुमने अली का जिक्र किया, अपनी मर्जी से नहीं। अब आप सोचो कितनी बड़ी बात। अगर मैं आया, बनारस में भी हजारों लोग होंगे, आए और चले गए, कौन जिंदा है यहाँ पे? जिन्होंने ये इमाम बारगाह बनाया, जो जिसने भी फातिमान बनाया, आज वो है। एक आदमी ने बनाया होगा, 100 ने मिलकर बनाया होगा। जिन्होंने जब भी बनाया, कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि इतने साल रहेगा। जितने लोग आके जिक्र इमाम कर रहे, वो सारा अजर उस इनिशिएटिव करने वाले को मिल रहा जिसने पहली इरादा किया था। कोई काम, कोई मदरसा, कोई दीनी मदरसा, यतीम खाना, इमाम बारगाह, मस्जिद, ये बनाकर अपनी आखिरत का सौदा कर लो। सेविंग का मैं एक बात यहाँ रोक के और बोलता हूँ, जितने हमारी सेविंग से रियल एस्टेट में हो, अपार्टमेंट्स में हो, घरों में हो, पैसों में हो, सब जमीन के ऊपर है। सारा इन्वेस्टमेंट मेरा जमीन के ऊपर है। बैंक बैलेंस है मेरा, शेयर मार्केट में हो, सब चीजें। मैं हराम नहीं, जरूर करो, जमीन के ऊपर पूरी सेविंग से नहीं है। मुझे आज तक पूरी दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं मिला, चंद लोग होंगे कि जिन्होंने कहा मौलाना जमीन के ऊपर तो मैंने बहुत कर लिया, कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट बताओ जो नीचे काम आए। मैं पूछ रहा आपसे, आपके जहन में कभी आई कि मैं अपनी लहर के लिए भी कोई इन्वेस्टमेंट करूं, कोई सेविंग करूं? आप बोलेंगे मुझे जरूरत क्या है? ये गफलतों से बाहर निकलो, ये इग्नोरेंस से बाहर निकलो, जहनों को खोलो, मासूमीन के इशारात पढ़ो, इमाम अली के सेइंग्स पढ़ो, उसके मौला का नहजुल बलागा का अगर रोज तुम एक सरमन पढ़ो या एक सेइंग पढ़ो, इरशाद इमाम अली। नहजुल बलागा 3 हिस्सों में है, पहले मौला के खुतबे है, दूसरा मौला के लेटर्स है, खुतूत है, और तीसरा मौला के सेइंग से इरशाद है। एक एक लाइन की सेइंग पढ़ोगे ना, जहन खुल जाएगा तुम्हारा, इस दुनिया से निकल जाओगे बाहर। यू विल प्लान फॉर नेक्स्ट जनरेशन। ये कब तक ऐसे जिंदगी गुजरेगी? कब तक हमारी लाइफ ऐसी रहेगी? मौला के इरशादात देखो। मैं खुश, जितना इन्वेस्टमेंट किया है तुमने यहाँ के लिए किया, ये कब तक वैलिड है? करोड़ों रुपया, मिलियंस ऑफ डॉलर मेरे अकाउंट में है, कब तक है? बड़ा बंगला बना लिया बनारस में। मैं मिसाल दे रहा हूं, बुरा मत मानो बनारस वालों, मैं जनरल बात करता हूं। मेरी आदत है कि जिस शहर में पढ़ता हूं वहां का नाम लेता हूं। बड़े बंगले मेरे बनारस में, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इतने बड़े बंगले का मालिक हूं, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक हूं। मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, नहीं समझे अभी तक? इतने बड़े बंगले का मालिक हूं। अगर मैं मालिक होता तो मरने के बाद मेरी बीवी घर से नहीं निकालती। नहीं निकालती। Your loving wife, your loving wife, तुम्हारी चाहने वाली बीवी 4 घंटे बर्दाश्त नहीं करती। जब तक जिस्म में रूह है तुम मालिक हो। एक दफा रूह निकल गई, ना औलाद बर्दाश्त करती, ना बीवी बर्दाश्त करती, ना वो पैसा बचाता। बोलते टेक हिम आउट, इंग्लिश में नहीं बोलते, उर्दू में बोलते। लेके जाओ इसको यहां से। 4 घंटे में लेकर 6 घंटे में निकाल देते।
मालिक होते तो निकालते। तुम हसरत भरी निगाहों से अपने घर को देखते हो कि ये मेरा ड्रीम हाउस था, ख्वाबों का घर था, मैंने बनाया था, लेकिन बनाते वक्त ये नहीं सोचा था कि इसमें हलाल कितना है, हराम कितना है। जो मुझे बोलना था मैसेज में मैंने बोल दिया। दोस्तों, आप इसको एक्सेप्ट करो या नहीं करो, ऐसी बातें बोलता नहीं ना कोई। मसला ये भी है, मैंने कभी नहीं, मेरे घर से निकल गया, देखता हुआ चला गया। कहाँ गया? एक ऐसी जगह पे गया कि जिसके लिए मेरे मौला का इरशाद है, मेरे मौला का इरशाद है। मेरा मौला कहता है, मेरा मौला कहता है कि तुम समझ रहे बड़ा बंगला महल तुम्हारा, तुम उसके मालिक हो, एकड़ सब जमीन तुम्हारी है, तुम उसके मालिक हो। अल्लाह ने इतना अदल किया कि सारे गरीब, अमीर, पैसे वाले, दौलतमंद सबको तुम जो मालिक हो वो सिर्फ 6 फीट के मालिक हो। गरीब को भी उतना दिया, अमीर को भी उतना दिया। ये बड़े बड़े जमीनात का मैं मालिक नहीं हूं। मेरा इतना सा, उस जगह के लिए कुछ करो, इन्वेस्टमेंट वहां के लिए करो, वहां पे रोशनी हो, वहां रोशनी हो। विलायत अमीर अल मोमिनीन सबसे बड़ी चीज है। मौला की मोहब्बत सबसे ज्यादा वहां पे काम आ जाएगी, लेकिन वो मोहब्बत जो अली चाहता, वो मोहब्बत नहीं जो मैं करता। इताअत अमीर अल मोमिनीन सबसे ज्यादा वहां पे काम आने वाली है। मिसाल के तौर पर छोटी सी मिसाल दे रहा हूं। करबला मौला से हम कफन लाते हैं, अल्लाह हमको जाना नसीब करे, ज़ियारत नसीब करे और कफन नसीब हो। करबला मौला से कफन सभी लाते, लाना चाहिए। कितने का है कफन? 2000, 3000, 4000, 5000 रुपए का। ये भी एक्सपेंसिव, आप ले सकते हैं। 5000 रुपीज का कफन लाते हैं। वेरी हैप्पी कि मेरे पास करबला मौला का कफन है। होना भी चाहिए, खुश, हैप्पी होना भी चाहिए कि करबला का कफन लाया, ला के रात में रख दिया कि जब मरेंगे तो निकलेगा बाहर। मरना तो अभी नहीं है, बाहर आएगा, ठीक है। ला के रख दिया। क्या वो पाक पैसे से लाया था? हुसैन की माँ का कफन देकर, पैसे देकर लाए थे, खुम्स देकर लाए थे। फातिमा में पढ़ रहा, ये तो बोलना लाजिम है मुझे। मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा, जिस जिसके पास कफन है, अल्लाह करे सबके पास हो। आखिरी ड्रेस है तुम्हारा, जो लिबास पहनकर तुम अल्लाह के सामने, मासूमीन के सामने, इमाम अली के सामने जाओगे, और हजारों साल ये तुम्हारे जिस्म पे रहने वाला है। $200 की शर्ट रहने वाली नहीं है, तो कफन तुम्हारे पास रहने वाला है। हर जरी से मस करके लाओ। ये जरी से मस करके लाने का फायदा यह होगा कि तुम्हारी लहद ब्रॉड हो जाएगी, फैल जाएगी, अजाब से बच जाओगे, रोशनी निकलेगी। लेकिन किस कफन की कि जिसका हक दिया हुआ हो। मेरी रिक्वेस्ट है, 5000 में 1000 रुपए खुम्स लगता, कम से कम हराम पैसे का लिबास पहनकर हुसैन के सामने तो मत जाओ। कोई नहीं बोलता बात है, मुझे बोलना लाजिम है। अगर आज की मेरी मजलिस के बाद किसी एक ने भी कफन का खुम्स निकाल दिया तो आज की मेरी मजलिस कामयाब होगी। 1000 रुपए, 5000 रुपए, 4000 का है तो 800 रुपए, आधा सहमे इमाम, आधा सहमे सादात दे दो। कफन को तो कम से कम पाक कर लो यार। इसलिए कि मेरे जुमले नहीं, मौला हुसैन के जुमले, कि इनके पेटों में हराम है, इसलिए मेरे बात का असर नहीं हो रहा। तो आखिरत के लिए, आखिरत का सौदा यही, उस जगह के लिए काम करना है, उस जगह के लिए इन्वेस्ट करना है, उस जगह के लिए कोई ऐसा काम करके जाना कि जब जाओ वहां पे तो मेरा मौला मुस्कुराता हुआ तुम्हारे हाथों, अपने हाथों को फैला के तुम्हारा इस्तकबाल करेगा। जब ये करोगे तो तुम्हारी मंजिल तय सही हो जाएगी। बस एक सलवात पढ़ ले मां। ऐसे नहीं, बाबा से वलन सलवात पढ़े यार। बहुत अच्छा, मुझे आके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। पूरा इमाम बारगाह का हॉल भरा हुआ,
बेहतरीन एक जन्नत के हिस्सों में से एक हिस्सा, हर तरफ रोजे, लोग बैठे हुए दुआएं मांग रहे। यही वो चीज़ है, तुम्हारी आखिरत का सौदा है। दोस्तों जब आओ तो ये सोच के आओ कि ये जगह पे मुझे इमाम से मिलने जा रहा, शहजादी से मिलने जा रहा, ये सोच के आना हमेशा कि मैं मौला से मुलाकात करने जा रहा। जब आओ तो लेकर जाओ, एम्प्टी हैंड्स आओ, झोली भर के यहां से। क्यों? इसलिए कि अगर ये नहीं देंगे तो कोई नहीं देगा। इन्हीं की बारगाह से आता, और ये हियर एंड हियर आफ्टर, हियर यहां भी देते हैं, आखिरत में भी देते हैं। तो अब मरहूम की औलाद को बोल रहा हूं, बाप मर गया, नेक था, शायर अहले बैत था, जैसे बताया गया कि वो इमाम बारगाह में सलाम पढ़ते हुए मनक़िबत सुनाते हुए वहीं पे इमाम बारगाह में इंतकाल हो गया। बहुत खुशनसीब। और दफन भी कहाँ है? मौला हुसैन और मौला अब्बास के दरमियान में। किससे बड़ी बात क्या, इससे बड़ी बात क्या? नेक थे, हुसैन ने ये जगह दे दी। दोनों इन दो जन्नतों के बीच में जितनी कब्रें हैं वो लोग हैं, अल्लाह उनको उनके दर्जात बुलंद करे। तो वो तो चले गए, अब औलाद को क्या चाहिए? 2 रकअत नमाज है अपने वालिदैन के लिए। ये वो नमाज, एक एक जुमला गौर से सुनो, मैं आखिरी हिस्से पे आ गया। 2 रकअत नमाज हर शब जुमा पढ़ो मरहुमीन के लिए। ये नमाज हमारे उलमा ये कहते हैं कि ये बरज़ख में तुमको घर देंगे, अल्लाह तुमको घर अता करेगा। कोई ऐसा है जो नहीं चाहता कि मेरा अपार्टमेंट हो जाए, बंगला मिल जाए? दुनिया में बंगले नहीं हैं, लेकिन वहां तुमको मिलेगा। बरज़ख में अगर तुम मकान चाहते हो, इससे बड़ा ऑफर और क्या होगा कि जिस जगह पे तस्वुर ही नहीं है घर का, लेकिन ये सदका आले मोहम्मद की मोहब्बत का, अहले बैत से वाबस्तगी का, कि मरने के बाद वादा कर रहे कि अल्लाह ये घर। इस नमाज को बोलते हैं 3 सूरे वाली नमाज है। हर आदमी को आप साल भर पढ़ सकते हैं, लेकिन शब जुमा जरूर पढ़ो। वेरी सिंपल नमाज, वेरी सिंपल। अगर तुम पढ़ के अपने बाप को, माँ को, भाई को, बहन को, मरहुमीन को भी हदिया कर सकते, फिर तुम्हारा भी अलग इसमें रिवॉर्ड। बस आखिरी हिस्से पे मैं आ गया। ये नमाज 3 सूरे वाली नमाज, नियत करके नमाज है मग़फ़िरत, शब जुमा या रोज जब भी पढ़े, जहन में ये रहना कि मैं 3 सूरे पढ़ूंगा, क़ुर्बतन लिल्लाह, बिल्कुल फजर की नमाज की तरह। पहली रकअत में अलहम, सूरह खुल, और सूरह खुल या अय्युहल काफिरून, सूरह खुल या अय्युहल काफिरून। अगर सूरह खुल या अय्युहल काफिरून याद नहीं है तो देख के पढ़ सकते हैं आप। पहली रकअत में भी वैसी, दूसरी रकअत में अलहम, सूरह खुल और सूरह खुल या अय्युहल काफिरून, बिल्कुल फजर की नमाज की तरह नमाज पढ़ो। फिर मजलूम बीवी की तस्बीह पढ़ो, हाथों को उठाओ। अब क्या करो? दुआ करो कि परवरदिगार आले मोहम्मद का वास्ता, मेरे मौला का वास्ता, मेरे बाप को, मेरे भाई को, मेरी बहन को, मेरी माँ को, एंटायर फैमिली को तू बरज़ख में घर अता कर दे। मिसाल के तौर पे तुमने आज से शुरू की, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल तक पढ़ते रहे। 25 साल पढ़ने के बाद तुम्हारा इंतकाल कभी तो होगा, दुनिया से जाओगे। जाहिरी तौर पे छोटी सी लहद है, वो छोटी लहद नहीं होगी। जितनी नमाजें तुमने पढ़ी और दूसरों को हदिया किया, अल्लाह वो सारा हदिया तुमको पलटा देता। इसलिए कि अल्लाह की रहमत में देरी नहीं, वो रहमत को नाजिल करते हुए हमेशा जल्दी करता है। और हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान है। तुम जब तक दूसरों के लिए करते रहोगे, अपने लिए तो दोस्तों जानवर भी जिंदा रहता, दूसरों के लिए जिंदा रहो, उसके बाद देखो कि मासूम अता क्या करेगा। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाला। अब मरहूम के औलाद का पता, बस आखिरी बात है, कि अपने मरहूम, अपने बाप की जो वाजिबात है वो अदा करा दो। करा दिया तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। नहीं कराया है तो वाजिबात जरूर अदा करा दो।
और बाप के लिए रोज ये नमाज मग़फ़िरत पढ़ो। 5 मिनट 10 मिनट अपने मरहूम बाप के लिए निकालो। जिनके माँ बाप चले गए उनके लिए भी पैगाम है और मरहूम की औलाद के लिए भी पैगाम है। इसलिए कि तुमसे पूछा जाएगा रब्बियाने सगीरा है, यही वो चीज़ है कि उनके हिसाब में वहाँ पे कमी होगी। ये लाजिम करना। औरत मर्द लड़की लड़का सबको बोल रहा है कि अगर तुमने कुछ किया है अपने माँ बाप को कंटिन्यूस करते रहो। उसके बाद देखो जो नेकी करो अपने माँ बाप को हदिया कर दो, अपने बाप को हदिया कर दो। इसलिए कि आज तुम जो भी हो अपने वालिदैन की तरफ से, जो भी हम हैं अपने माँ बाप की तरफ से। अल्लाह जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे इंशाअल्लाह, और जो जिंदा है अल्लाह उनको सलामत रखे। और शब जुमा बाप की लहद पे आओ, बाप की लहद पे आओ, आके बैठो जितनी देर बैठो। बाप की लहद पे जवाना तो सराने बैठना, माँ की लहद पे जाना तो 35 बैठना। और दुआ ये करते रहो कि परवरदिगार इन पे तू रहम कर, रब्बे अरहमुमा कमा रब्बियाने सगीरा, तू इन पे रहम कर। दोस्तों सारे ईसाले सवाब में जो सबसे बेहतरीन ईसाले सवाब होता वो मजलिस हुसैन होता, जिक्र हुसैन होता। मैं ये नहीं कर रहा, मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, सबका सवाब अपनी जगह पे, लेकिन हुसैन की मजलिस का सवाब कुछ और है। उस गरीब की मजलिस कि जिसका जुमला है कि मैं वो गरीब हूं जिसे रुला रुला के मारा गया। ये एक जुमला पूरे मसाहिब है। ऐसा गरीब कि जिसको रुला रुला के मारा गया। कहां कहां रुलाया। कभी कासिम का पामाल लाशा देखा तो भाई की मोहब्बतें याद आई। अब्बास के कटे हुए शानों को देखा तो जैनब की चादर याद आई। अली असगर के लिए पानी मांगा तो आपको याद किया कि काश मेरे शिया होते। देखते कि हुसैन कितना गरीब हो गया था कि पानी मांगने पर मेरे बच्चे को ज़िबा कर दिया गया। दोस्तों आहिस्ता कभी नहीं रोना। हुसैन की माँ ने कुछ नहीं मांगा तुमसे, फातिमा ने यही कहा था बाबा मेरे बच्चे पे रोएगा कौन बाबा। तो अल्लाह के रसूल ने कहा था कि बेटी अल्लाह एक कौम पैदा करेगा जो तुम्हारे हुसैन का मातम करेंगे। तो मेरी मजलूम शहजादी ने हाथों को उठा के दुआ दी थी कि परवरदिगार मेरे बच्चे पे रोने वालों को आबाद रखना। अगर आज हम जिंदा है तो बीबी की दुआ से जिंदा है, ये याद रखना। यही वो चीज है जो तुम्हारी लहद में काम आएगी। आखिरत का सौदा है। मैं कहता वो बदनसीब है कि जिसकी आंखों में आंसू ना आए। दुआ करो कि बीबी करम कर दे कि आंखों में आंसू आ जाए। हुसैन कहते हैं मैं वो गरीब हूं जिसे रुला रुला के मारा गया। दोस्तों सकीना को आगोश में बिठा के बोसा देते थे रुखसारों को और कहते थे कि अब कुछ देर के बाद ये रुखसार नीले हो जाएंगे। तसव्वुर कर कर के रोते थे हुसैन। एक मंजिल ऐसी आई कि फातिमा का लाल तड़प तड़प के रोने लगा। आप समझे वो क्या था। खैमे के अंदर से मैदान पे निगाह थी और लैला की निगाह हुसैन के चेहरे पे थी। बीवी ने देखा कि हुसैन का चेहरा सुर्ख होने लगा। हाथों को जोड़ के कहा मौला मेरे बच्चे पे क्या गुजरी। हुसैन ने कहा लैला शुक्र करो कुर्बानी कबूल हो गई। अभी अभी अली अकबर की आवाज़ आई। अब जो कह के मैदान में गए तो फातिमा का लाल कभी उठता था कभी ज़मीन पे बैठ जाता। ठोकरें खाता हुआ अली अकबर तक पहुँचे तो खुदा किसी बाप को ये बेटे का मंजर ना दिखाए। जवान बेटा एड़ियाँ रगड़ रहा था, अपने आप को ज़मीन पे गिराया, रुखसारे पे रुखसारा रख के कहा वलदी हुसैन आया। जवाब नहीं मिला। शाने को हिला के कहा बेटा बाबा आया है। जवाब नहीं मिला। अब हुसैन की गुर्बत मेराज पे चली गई। अली अकबर के पहलू में लेटे आसमान की तरफ देखा। देख के कहा परवरदिगार तू गवाह रहना मेरा बाजू बराबर का लाल है। हुसैन उठे, अली अकबर के सर को अपने जानू पे रखा। देखा शहजादे ने दोनों हाथ सीने पे रखे, हटाना चाहा। अली अकबर जानते मेरा बाबा बिल्कुल अकेला है, मेरा बाबा मेरे सीने का जख्म
रकम नहीं देख सकता। हुसैन ने जोर दे के हटाया। अब जो जख्मी सीने को देखा, हुसैन का कलेजा फट गया। आस्तीन को उल्टी नजफ का रुख किया, या अली कह के बर्छी निकाल। आपकी आवाजें बुलंद हो गई, बस मैंने मजलिस खत्म कर दी। सिर्फ 2 मिनट में खत्म कर रहा, 2 मिनट में। आज ऐसा फुर्सत दे दो कि फातिमा तुमको दुआ दे दे, बीबी तुमको दुआ दे। जो जो हाजात को लेकर आए हो, अल्लाह तुम्हारी एक एक दुआ को पूरा करे, अल्लाह तुमको शिफा दे, अल्लाह तुम्हारी परेशानियों को दूर करे। बस दोस्तों 2 मिनट में मजलिस खत्म कर रहा। अब तक आपने हुसैन की मुसीबत सुनी ना, अब उस माँ की मुसीबत सुन लो जिसने 18 साल अली अकबर को पाला है। जब 11 मुहर्रम को यह काफिला जा रहा था, उनकी बुलंदी से लैला ने मख्तल में अली अकबर के लाशे को जलती हुई रेत पे देखा। लैला ने तड़प के कहा, मेरे लाल, आज के बाद तेरी माँ कभी साए में नहीं बैठेगी। बेटा तुम्हारा लाशा धूप में है, आज के बाद माँ कभी साए में नहीं बैठेगी। 1 मिनट में मजलिस खत्म कर रहा। जब यह काफिला जा रहा था, एक ऐसी बस्ती से गुजरा जहाँ गैर मजहब की कुछ औरतें खड़ी हुई थी। उन औरतों ने इस काफिले को देखा कि ऊंट पे बीबियां हैं, नेज़ों पे सर है। मौला हुसैन के सर को, कासिम और मोहम्मद के सर को, अली असगर के सर को देखा, लेकिन उन औरतों में एक औरत ने अली अकबर के सर को देखा। बस दोस्तों, वो औरत अपने साथियों को छोड़कर उस नेज़े के करीब आई जिस नेज़े पे अली अकबर का सर था। गौर से देखने लगी, फिर अपने साथियों को बुलाया, खत्म कर दी मजलिस। साथियां आई, इस औरत ने कहा, मैं एक दुआ करती हूँ, तुम आमीन कहना। इस औरत ने गैर मजहब की है, अली अकबर के चेहरे को देख के कहने लगी कि परवरदिगार, जब ये जवान मरा हो, खुदा करे इसकी माँ दुनिया में जिंदा ना हो। ये आवाज लैला के कानों में आई। लैला ने कहा, तू बद्दुआ क्यों कर रही? कहा, मैं बद्दुआ नहीं कर रही, मैं ये कह रही जब हम नहीं देख सकते तो माँ ने कैसे देखा? लैला ने कहा, मेरा 18 बरस का लाल था, शादी के अरमान थे, मेरे अली अकबर का लाशा। परवरदिगार मेरे शहजादी अली अकबर का वास्ता इन आवाज़ों पे अपनी रहमत को नाजिल फरमा। समिल के आमीन बोलो, खास दुआ का वक्त। परवरदिगार ये मजलिस जिस मरहूम के लिए रखी गई, उस मरहूम को आले इल्लीन में, जवारे मासूमीन में जगह दे। इस मजलिस का मुकम्मल सवाब मरहूम को दे दो, और जितने यहाँ मरहूमीन हैं उन तक पहुँचे। परवरदिगार जन्नतुल बखी, जन्नतुल मौला, जनाब हमजा और अहले बैत की खबरों पर साया करके रोशन कर दे। फर्जंद मज़लूम बीबी ज़हरा मेरे इमाम को सलामत रख। अल्लाह हम सब को उम्र और ज़ियारत नसीब, हमारे गुनाह कबीरा सगीरा को माफ़ कर दे, हमारे सारे मरहूमीन को बख्श दे। परवरदिगार तेरे दीन की, तेरे बंदों की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। हमको अपना अब्द सालेह बना ले। परवरदिगार मेरे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हम सबको इमाम के नासिरों में शुमार फरमा। एक सूरह फातिहा मरहूम के लिए। सैयद अब्दुल्ला मुजफ्फर इब्ने सैयद मूसी रजा मरहूम के लिए सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाह।